नई बहू पुरानी बहू में फर्क। सरोज अपनी बड़ी बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ आओ बहू, अंदर आओ। ये तुम्हारा ही घर है। आज से इस घर पर तुम्हारा पूरा हक है। शालिनी गृह प्रवेश करने के बाद घर के अंदर आ जाती है, जिसके बाद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अगले दिन शालिनी घर की सभी भागदौड़ और जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझती है और अपनी सास के कंधों पर का बोझ कम कर देती है। अरे माँ जी, मेरे होते हुए आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइए, ये मुझे दे दीजिए, मैं ये काम अपने आप कर दूंगी। आप बस जाकर आराम कीजिए। सरोज अपनी बहू शालिनी की नजर उतारती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। ऐसे ही शालिनी सबका दिल जीत लेती है, जिसके चलते अब उसकी शादी को कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन वो अपने देवर आनंद की शर्ट प्रेस करके उसे देने जाती है। अब तो देवर जी, हमें आपकी बहू आने का इंतजार है। आपकी बहू जब इस घर में आ जाएगी तो हमारे सर से ये भाग दौड़ थोड़ी कम हो जाएगी। अरे भाभी, आपने क्यों फिक्र की? आज ही मैं अपनी वाली से माँ की बात करवा दूंगा और कुछ ही दिनों में मेरी भी शादी हो जाएगी, जिसके बाद आपकी एक देवरानी भी आ जाएगी। अच्छा, तो ये बात है, तो तुमने पहले से ही देख रखी है। लाओ जरा मुझे फोटो तो दिखाओ। आनंद अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो शालिनी को दिखाता है, जिसके बाद शालिनी बहुत खुश होती है और आनंद की बात करने से पहले खुद सरोज से बात कर लेती है। फोटो देखने के बाद सरोज भी आनंद और उसकी गर्लफ्रेंड अनामिका के रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। अरे, जब मेरा बेटा खुश है तो मैं क्यों अपनी टांग को फटे में अड़ाऊं? अरे, मैं अपने बेटे की खुशी के आगे और कुछ नहीं देखना चाहती। एक तरफ सरोज मान जाती है तो दूसरी तरफ अनामिका अपनी फैमिली को भी मना लेती है। दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन आनंद अनामिका शादी करके उसे अपने घर ले आता है। आओ बहू, अंदर आओ, ये तुम्हारा ही घर है। सरोज अनामिका का बहुत अच्छे से स्वागत करती है, जिसके बाद अनामिका बहुत खुश होती है। जैसे ही अगले दिन सवेरा होता है, सरोज अनामिका के पास जाती है और उससे कहती है, देखो बहू, जब से बड़ी बहू इस घर में आई है तब से उसने इस घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझा है। अब तुम छोटी हो, इसलिए तुम्हें घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझना होगा। सुबह के वक्त सबके उठने से पहले तुम्हें घर में पूजा करनी होगी और घर के सभी कामों को अच्छे से करना होगा और सबका ख्याल रखना होगा। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी और मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। अनामिका झटपट घर के सभी काम कर लेती है, जिसे देखकर सरोज बहुत खुश होती है। अरे बहू, तूने तो सारा काम कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही धीरे धीरे अनामिका को अब कुछ महीने बीत जाते हैं, जिसके चलते सर्दियां भी आ जाती हैं। सर्दी आने के बाद भी सरोज ज्यादातर काम अनामिका से ही करवाया करती थी। देखो बहू, तुम घर में सबसे छोटी हो तो तुम्हें अभी घर की सभी जिम्मेदारियां समझना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम जाओ और सारे बर्तन इकट्ठे करके धो लो। बड़ी बहू घर में डस्टिंग कर लेगी और बर्तन धोने के बाद खाना भी बना लेना। ऐसा भेदभाव अनामिका के साथ पहले दिन से ही शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी अनामिका किसी से कुछ नहीं कहती थी और वो चुपचाप अपना काम किया करती थी। आज के दिन तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, ऊपर से माँ जी ने मुझे इतने सारे बर्तन धोने के लिए दे दिए हैं। अगर मैं सही से काम नहीं करूंगी तो माँ जी को बहुत बुरा लगेगा। अनामिका इतनी सर्दियों में अपने आंगन में बैठकर बर्तनों को धोने लग गई है। उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। वो बर्तन धोने के बाद रसोई में जाती है और खाना बनाती है। ऐसे ही रोजाना अनामिका घर के ज्यादा से ज्यादा काम करती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरोज शालिनी से कोई काम नहीं करवाती, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा आलसी हो जाती है और अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। अरे अनामिका, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। एक काम करना, तुम घर के सभी काम कर लेना। लेकिन दीदी, तबीयत तो मेरी भी खराब थी। शालिनी उसकी एक नहीं सुनती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है, जिसके बाद अनामिका को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद अचानक से सरोज की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। अरे मामा जी, आपकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और आपको बुखार भी हो रहा है। मैं आपके लिए दवाई दे देती हूँ और गर्मा गर्म सूप बना देती हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। अनामिका अपनी सास के लिए गर्मा गर्म सूप बनाकर लाती है, जिसके बाद सरोज सूप पीकर सो जाती है। जैसे ही शाम होती है, सरोज अपनी बड़ी बहू शालिनी को आवाज लगाती है। अरे शालिनी बहू, कहाँ हो? जरा यहाँ पर आना। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, एक काम कर, मेरा थोड़ा सा सर दबा दे। ये काम तो आप अनामिका से भी कह सकती थी, मैं तो बाजार जा रही हूँ, उसी से कह देना, वो आपका सर दबा देगी। ऐसा कहकर शालिनी उसकी एक नहीं सुनती
और बाजार चली जाती है। ये देख सरोज अपने मन ही मन सोचती है, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही शालिनी को इतनी छूट दे दी जिसके चलते मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। किसी का कोई काम नहीं सुनती, इससे अच्छा तो मेरी छोटी बहू है। मैं मेरा और घर का कितना ख्याल रखती है। सरोज को अपनी गलती का पछतावा करते हुए देख अनामिका सुन लेती है, जिसके चलते अनामिका अपने मन ही मन सोचती है, मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, मेरा फर्ज बनता है बड़ों को सही रास्ते पर लाने का। अब मैं अपनी जेठानी को सही रास्ते पर जरूर लेकर आऊंगी। जैसे ही सरोज की तबीयत ठीक हो जाती है, अनामिका अपने मायके के लिए निकल जाती है। इस बारे में शालिनी को कानों कान खबर नहीं होती और वो जैसे ही अपने कमरे में से निकलकर बाहर आती है, अनामिका को आवाज लगाने लगती है। अनामिका, अनामिका, कहाँ हो तुम? देखो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, एक कप कॉफी तो बना दो। यहाँ अनामिका नहीं है, अपने मायके गई है। एक काम करो, अपने काम खुद कर लो, और अगर कॉफी बनाने जा रही हो तो मेरे लिए भी एक कप कॉफी बना देना। अपने साथ ऐसा बर्ताव देखकर शालिनी हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो रसोई में जाती है और अपने और अपनी सास के लिए कॉफी बना लेती है। अनामिका के जाने के बाद ठंड में सारे काम शालिनी को ही करने पड़ते हैं। ये भगवान, कितनी ठंड है। इतनी ठंड में बेचारी अनामिका इतने सारे कपड़े कैसे धोती होगी। शालिनी को एक हफ्ते में ही घर के सारे काम करके नानी याद आ जाती है। वो रोते हुए अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ ये सब आपने मुझे सबक सिखाने के लिए किया था, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मेरी देवरानी को वापस बुला लीजिए। मैं उसके साथ मिलकर इस घर के सभी काम करवाऊंगी और बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करूंगी। अच्छा तो फिर ठीक है। अनामिका बेटा, चलो बाहर आ जाओ। अनामिका को अपने सामने देखकर शालिनी हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, अनामिका गेस्ट रूम में क्या कर रही है? ये सब अनामिका का ही प्लान था, ताकि तुम्हें अकल आ सके। दीदी, ऐसा करने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। अरे नहीं अनामिका, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो पता नहीं मैं तुम्हारे ऊपर और कितने अत्याचार करती रहती। तुमने जो किया वो बहुत सही किया। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से शालिनी और अनामिका दोनों बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।